सुंदर भजनों का आनंद लेते हुए आज कथा के हम सभी छठवें दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो मेरी लगी गुरु संग प्री ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग प्री ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने। बाजी जब गुरुवर पे लगाई, बाजी जब गुरुवर पे लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई, पलट गया पासा मेरे भाई। मेरी हारी हो गई जी ये दुनिया क्या जाने, मेरी हारी हो गई जी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्री ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संग। क्या अभी स्टॉप? नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी छठवें दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारे। श्री अरुण जी अग्रवाल, श्रीमती सुनीता जी अग्रवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। साथ में श्री नीरज जी मित्तल, रीता जी मित्तल, गणेश जी अग्रवाल, श्रीमती कल्पना जी अग्रवाल, राजेश जी, पंडित संजय जी, अक्षय जी गोयल, आशीष प्रताप सिंह जी, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे और व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर आप सभी को ज्ञात है आज कथा के छठवें दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे और सेवा का कार्य जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर सुचारू रूप से चलता है, गौ माता की सेवा हो या फिर मानव सेवा हो, श्री विठलेश सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है। और आप सभी को ज्ञात है कि जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार उसमें 100 कमरे और बढ़ाते हुए 300 कमरों की ये 351 कमरों की ये भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसमें लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं और आप सभी को निरंतर ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के हित के लिए और सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग स्वयं रुद्राक्ष के महत्व को पहचान सके, जान सके।
अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को वो स्वयं पहचान सके। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और वह रुद्राक्ष का जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाकर, रुद्राक्ष का जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वयं उसका आचमन कर कर स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को जान सकेंगे। हमारे सनातन धर्म में किन चीजों का क्या महत्व है, ये बड़े ही सरल तरीके से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है, और हम स्वयं प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देखिए, हम स्वयं इसकी जांच कर सकते हैं, हम स्वयं अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके ये स्वतः ही पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में जो भी बातें बताई जाती हैं वे निरंतर 16 आने सत्य होती है। और पूज्य गुरुदेव ने शिव महापुराण के माध्यम से हम सभी को जन चेतना पहुंचाई है। इसलिए आप ये प्रतिदिन रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं कुबेर भंडारी की पावन धरा से। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क रूप से ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आना है और रुद्राक्ष आप ग्रहण कर सकते हैं। सुंदर ऐसे सारे कार्य श्री विठलेश्वर सेवा समिति के सानिध्य में चलते हैं। आप भी इन पावन पुनीत कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। आप भी कंधे से कंधा मिलाकर पूज्य गुरुदेव के साथ में चल सकते हैं। और एक और विशेष सूचना, जो 25 फरवरी से 3 मार्च तक भव्य रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर रुद्राक्ष अभिषेक का और भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन भक्तों को इस पावन पुनीत कार्य में जजमान बनना है, जजमान पद ग्रहण करना है, वे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने नाम की बुकिंग आप अभी से करवा सकते हैं। सुंदर 25 फरवरी से 3 मार्च तक आप कथा के जजमान पद ग्रहण कर सकते हैं। और सुंदर सेवा के प्रकल्पों में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्री अनुज देश की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री महारानी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरा महारानी की, श्री गणेश जी महाराज की, सरस्वती माता की, गणपति सरकार की, कुबेरेश्वर महादेव की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, बलकेश्वर महादेव की, ओगणनाथ भगवान की, संत सतगुरुदेव गौमाता की, चिंता संतानहंतारो यत्पदानं जगदाश्रयनं तनुजाचार्यानं प्रणमामि। जन्मतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्भगवन्तं। अज्ञानतिमिरगास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषनिलाचलब्धिशयनं लक्ष्मीशास्त्रामस्तगमनं चतुरविश्व चतुरविश्व चतुर्विश्व त्रिविस्तवासो जायते योऽसौ पंचदा बोल विश्वनाथ भगवान की। नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवाय। नमः
से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा वीर सैनिकों की, क्रांतिकारियों की ये पवित्र भूमि भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का ये पवित्र धरा, जहाँ मेरठ की इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप और हम सभी शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं मेरठ नगर के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक ब्राह्मण जन एवं सभी मेरठ नगर के विद्वान जन को प्रणाम करते हुए कथा के मुख्य आयोजक श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ, मुख्य यजमान श्री संदीप गोयल, श्रीमती रश्मि गोयल जी, श्री आशीष बंसल जी, श्रीमती पूनम बंसल जी, संरक्षक डॉक्टर ब्रजभूषण जयप्रकाश जी अग्रवाल, डॉक्टर राम कुमार जी गुप्ता, अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी गुप्ता, महामंत्री आशीष जी बंसल जी, सुमित जी, अनिल जी, विपिन सिंघल जी, सुमित सिंघल जी, राहुल जी, अर्ची सिंघल जी, भगवान शंकर के जो परम भक्त होते हैं, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से सुने, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुने, चाहे वो कथा के पंडाल में बैठकर सुने। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। पंडालों में जगह नहीं है, ग्राउंड में भी इतना बड़ा ग्राउंड है तो भी उस ग्राउंड में भी जगह नहीं है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं। और इस शिव महापुराण के ये पवित्र अवसर पर छठवें दिन की जो कथा है, शंकर के भक्त और शंकर की, शिव और शिव के भक्त की, जैसे शिवरात्रि के दिन पार्वती और शंकर का मिलन होता है, उसी तरह ये 7 दिन की कथा में जो छठा दिन होता है, उस कथा का छठा दिन भक्त और भगवान का, शंकर और शंकर के भक्त का मिलन होता है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन ही पार्वती जी ने भगवान शंकर से कुछ पाया था। पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना करती हैं, शिव की स्तुति करती हैं, शिव स्मरण करती हैं, शिव भक्ति करती हैं। और पार्वती जी ने शंकर भगवान से शिवरात्रि के दिन ही पाया था और शंकर को भी शिवरात्रि के दिन ही पाया था। शिव महापुराण में जो छठा दिन है शिवरात्रि का, आज जो शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं,
रात्रि को भगवान शंकर की अविरल भक्ति कीर्तन भजन सब करेंगे। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा को श्रवण करेंगे और अपने अपने गंतव्य को जाएंगे। ये भगवान शंकर की एक अविरल भक्ति है। आपको मौका मिला है भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहने का। आपको मौका मिला है भगवान शंकर से अपनी बातों को कहने का। और कोई कहे कि गुरुजी क्या भगवान सुनता है? क्या भगवान श्रवण करता है? उधर साउंड की व्यवस्था करिए, पीछे बाउंड्री पे सब दूर साउंड की व्यवस्था करिए। आप किसी को अपशब्द कहते हो, आप किसी को ताना देते हो, आप किसी को गाली देते हो, आप किसी को आड़ा टेढ़ा कहते हो। जिसको तुमने अपशब्द कहा, जिसको तुमने ताना दिया, जिसको तुमने गाली दी, वो सामने वाले व्यक्ति को तुम पर गुस्सा आया कि नहीं आया? जम के बोलो जरा। तुम किसी को अपशब्द कह रहे हो, तुम किसी को ताना दे रहे हो, तुम किसी को गाली दे रहे हो, तुम किसी को आड़ा टेढ़ा कह रहे हो, तो जिसको तुम अपशब्द कह रहे हो, जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसको तुम ताना दे रहे हो, उसको गुस्सा आता है। जैसे ही तुमने उसको गाली दी वैसे ही उसको गुस्सा है। जैसे ही तुमने अपशब्द कहा वैसे ही उसको गुस्सा है। तुम्हारे अपशब्द बोलते ही उसको क्रोध आ जाता है। तुम्हारा आड़ा टेढ़ा बोलते ही उसको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। अब जरा विचार करिएगा कि तुम्हारे आड़ा टेढ़ा बोलने पर सामने वाले को क्रोध आ जाता है, तुम्हारे अपशब्द बोलने पर सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे शब्दों से सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। जब तुमने अपशब्द कहा तो सामने वाले को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और वो क्रोधित हो गया। तो जरा विचार करिएगा कि जब हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाले को क्रोध आता है, तो जब हम भगवान शंकर का नाम उच्चारण करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलेंगे, गाली बकने पर, अपशब्द कहने पर सामने वाला जब हमको पलट कर देख सकता है, तो हमारे मंत्र के जाप से भी भोलेनाथ हमें पलट कर देख सकते हैं। भगवान शिव हमको पलट कर देख सकता है, भगवान हमको निहार सकता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार
मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। क्रोध क्यों ना है? आपके शब्द बोलने से सामने वाले को क्रोध आ जाता है कि तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से मेरा भोले बाबा भी आ जाता है, मेरा शिव भी आ जाता है। केवल दिखावे से नहीं, शंकर भगवान को दिल से जिसने पुकारा मेरा शंकर उसके सामने प्रकट हुआ, दिल से। और फिर निवेदन है मेरे शंकर को, तुम्हारे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है शिव महापुराण में। फिर निवेदन है जितने भी श्रोता भाई बहन कथा को सुनने के लिए आए हैं वो अपना दिमाग यहाँ ना लगाएं, यहाँ दिल लगाएं। दिमाग लगाने के लिए घर है और दिल लगाने के लिए शिव महापुराण की कथा। अपने मन को लगाओ। एक बार भृगु ऋषि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि तीनों देवताओं की परीक्षा ली जाए। भृगु ऋषि के मन में भाव जागृत हुआ कि तीनों देवताओं की परीक्षा करेंगे। और भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी के नजदीक में जब भृगु ऋषि पहुंचे तो भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी को देखा और ब्रह्मा जी के बिल्कुल पास में जाकर भृगु ऋषि बैठ गए, बिल्कुल नजदीक में जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई अतिथि बैठा हुआ है, कोई बड़ा बैठा हुआ है, कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, कोई घर का वृद्ध बैठा हुआ है, कोई बयो बैठा हुआ है, तो कोई भी आए घर में सबसे पहला ध्यान रखने वाला विषय है कोई बड़ा संत, कोई बड़ा सदगुरु, कोई घर का बुजुर्ग, कोई घर का वृद्ध सोफे पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है। सोफे पर अगर थोड़ी बहुत भी जगह है तो भी कोई अन्य व्यक्ति को संत के पास, उस गुरुजन के पास या घर के बुजुर्ग के पास एकदम बिना आज्ञा के नहीं बैठना चाहिए। आज्ञा दे दें, घर के दादाजी कह दें अपने पोते से बेटा यहाँ बैठ जा, बेटे से कह दे बेटा यहाँ बैठ जा, बहू से कह दे ए बहुरानी इधर बैठ जाओ, बहन से कह दे बहन इधर बैठ जाओ, दामाद से कह दे इधर बैठ जाओ, बेटी से कह दिया यहाँ बैठ जाओ, तो भले बैठ जाओ। पर बुजुर्ग बैठा है सोफे के ऊपर, कोई बड़ा संत बैठा है, कोई साधु जन बैठा है, कोई तपस्वी जन बैठा है, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसके पास तुम बिना पूछे गए और उसके सोफे पर उसकी बाजू में बिल्कुल उसके नजदीक में जाकर बैठ गए, तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? अब ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। हाँ, जमीन पर अगर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी निर्मलता का भाव देने वाली है, अगर उस पर कोई बैठा हुआ है और उसके पास में आप जाकर बैठ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। पर कोई उच्च स्थान पर बैठा हुआ है और उसके साथ में तुम जाकर बैठ गए तो वो श्रेष्ठता नहीं, उसमें उसकी आज्ञा मांगो। ए भैया, दादाजी आपका सोफा खाली है, मैं बैठ सकता हूं? दादाजी आपकी कुर्सी खाली है, क्या मैं बैठ सकता हूं? काका जी आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? मौसी जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? मामा जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? चाचा जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? आज्ञा लीजिए बैठने के लिए। आशीष जी पुराण की कथा जब 7 दिन की सुनने के लिए आते हैं तो यहाँ शंकर जी की कथा सुनने के लिए जब पंडाल में पहले दिन, एक दिन पहले जब भक्त पहुँचते हैं तो वहाँ दरी बिछाते हैं, अपनी चटाई बिछाते हैं। देखा तुम लोगों ने? दर्शन करें और नहीं करे हो
अगर मेरठ वालों ने अगर रात्रि के दर्शन नहीं करे हों तो आज रात के इस पंडाल के दर्शन जरूर करना, यहाँ के कीर्तन के दर्शन करना। और भगवान ने आपको मोबाइल दिया है तो यहाँ पर जो कीर्तन हो, भजन हो, रात्रि का जो स्मरण हो, उसके वीडियो फोटो आपके भी और उसके भी अपनी सोशल मीडिया पे भी डालना कि हमारे मेरठ में भी शिव महापुराण का सत्संग कैसा हुआ। ऐसे तो तुम डालते रहते हो, पर वो सत्संग का डालो कि आज कथा का छठा दिन है और छठे दिन में शिव महापुराण की कथा में हमने आज रात्रि को बाबा के इस पंडाल में भगवत भजन किया। तो जो हाथ उठाओ जरा, कितने हैं? आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा निवेदन केवल पत्रकार है, इसके सिवा उनके परिवार वाले नहीं आएंगे, वो वहीं रहे। भगवान शंकर ओघड़ रानी की कथा में दिमाग नहीं, भगवान शंकर की कथा में क्या लगाना है? दिल लगाना। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर में कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग। भगवान शंकर की अविरल भक्ति सुख प्रदान करने वाली। पार्वती मैया जब भगवान शंकर के सम्मुख में बैठकर कथा का रसपान करती हैं तो पार्वती जी के नैनों में जल भरा जाता है। पार्वती जी के नैनों में जल भरा जाता है, नेत्र में जल। पार्वती क्यों? पार्वती जी के नैनों में जब कथा सुनने के लिए बैठ रही थी तो जल इसलिए भरा गए। दो चीजें पार्वती जी के नैनों में आई थी, एक जल भरा गया था, फिर निंद्रा भी समा गई। पार्वती जी के नैनों में कथा चालू होने के पहले जल इसलिए, कथा मुझसे छूट गई थी। फिर पार्वती जी को उमा बनी और उमा बनकर भगवान महेश के साथ में कथा सुनने के लिए गई थी, तब मन नहीं लगा था कथा। फिर माता पार्वती कात्यायनी बनी, भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई। फिर माँ भगवान शंकर बगला मुख बने और पार्वती मैया बगला मुखी बनी। याद आया कि मैं कथा सुनने के लिए गई थी, नहीं सुन पाई। भगवान शंकर कमल बने और पार्वती मैया कमला बनी। पार्वती जी के स्मरण में आया मैं कमल के साथ में भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई थी, सुन नहीं पाई। शिव जी ध्रुमबान बने, पार्वती ध्रुमावती बनी। स्मरण में आया कि मैं कथा नहीं सुन पाई थी। जितने जितने शंकर भगवान के साथ में, शंकर भगवान महाकाल बने और पार्वती महाकाली बनी, तो पार्वती जी सोचती हैं कि मेरे उस समय पर काली बनी तो भी कथा नहीं सुन पाई, तो भी कथा नहीं श्रवण कर पाई। आज पार्वती जी की आंख में आंसू भर गया कि आज मेरे बाबा ने बड़ी कृपा करी जो मुझे कथा सुनाने के लिए इस अमरनाथ की गुफा के अंदर लाकर बिठा दिया और मुझे कथा सुना। अमरनाथ की गुफा। अरे ओ मेरठ की मेरी जीजियों और मेरठ के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप सब के चरणों को नमन कर कर कहता हूं, ना जाने कौन सी किस्मत आप और हमने ली है जो इस मेरठ की भूमि पर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। जिस भूमि पर बेलकेश्वर महादेव विराजमान है, जिस भूमि पर ओगणनाथ विराजमान है, जिस भूमि पर मेरठ के चारों तरफ शंकर भगवान के प्राचीन प्राचीन मंदिर विराजमान हैं, और आज भी मेरठ की पवित्र भूमि शंकर के एक एक शिवलिंग से समाहित है। ये वो मेरठ की भूमि है, ये वो मेरठ की धरा है।
जहां बैठकर आप और हम कथा सुन रहे हैं। कई माताएं ऐसी हैं यहां बैठी हुई हैं जो हापुड़ में कथा सुनने गई थी। हाथ उठाओ जरा, हापुड़ वाली हो। ये देखो इतनी सारी माताएं हापुड़ गई थी और हापुड़ में इन सब माताओं ने वहां बैठकर जरूर भगवान से कहा होगा कि मेरठ में भी शिव पुराण की कथा हो। आशीष जी, गोयल जी कहाँ गए? गोयल जी नहीं बैठे हैं, कहाँ दिख नहीं रहा है, बैठे नीचे हैं क्या? अच्छा, तो हम कहें यजमान परिवार दोनों से, गोयल जी और आशीष जी से, कि ये इनका पुण्य सामने आया है तो तुम जजमान बनकर शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हो। ये पुण्यता है, ये आनंद है। वो कहते हैं ना, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, ये आली दरबार मिला, मुझे भोले तेरा द्वार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार। कोई पूर्व का लिखा होगा, कोई पूर्व का बना होगा, और पूर्व का बने बिगर मिल भी नहीं सकता। कल कथा में अपन ने सुना था, पूर्व का कर्म हमारा, पूर्व का कर्म। A display is made of multiple layers. पूर्व के कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। शंकर भगवान ने सूर्यदेव के पुत्र यमराज के प्राण हर लिए थे, यम के प्राण हर लिए थे। और यम के प्राण जब हर लिए, यमराज के प्राण चले गए, तो सूर्य नारायण भगवान रोते रोते आए और उन्होंने कहा, मेरा बेटा यम चले गया। भोले बाबा, हे शंकर जी, ओ गणदानी शंभु, हे शिव, मेरा बेटा चले गया। पत्रकार आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा बेटा यम चले गए, मेरा बेटा। एक बार सभी पत्रकारों के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। जोरदार ताली बजाइए, जिनकी कलम हर पल हर घड़ी शिव तत्व को मेरठ की भूमि पर देती है। दोनों हाथ उठाकर हर हर ओगड़दानी भगवान शिव, त्रिकालदर्शी कैलाशी भगवान शंकर,
पार्वती मैया के मन में ये भाव इसलिए नयनों से जल बह रहा है माता पार्वती के नयन से कि मैंने इतने जन्म गंवा दिए और हर जन्म में मुझे कथा सुनने को मिली, पर मैं कथा सुनने जा नहीं पाई, मेरा दिल नहीं लगा पाया। कितने जन्म मैंने निकाल दिए और हर जन्म में मैंने कथा सुनने का प्रयास किया, पर कथा श्रवण नहीं कर पाया। कितने जन्म, एक जन्म की तो बात ही नहीं। कितने कितने जन्म निकाल दिए माँ ने, कितने जन्म। एलईडियां चालू करिए, एलईडी नीच की। और कितने जन्म मैंने निकाल दिए और मुझे भगवान की कथा श्रवण करने का मौका नहीं मिला। पर आज माता पार्वती जी जब बैठी अमरनाथ की गुफा में, और अमरनाथ की गुफा में बैठकर माता पार्वती जी ने जैसे ही कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा, मन लगा माता पार्वती जी का कथा में, चित्त लगा माता पार्वती जी का कथा में। पर कुछ देर बाद माता पार्वती के नयनों में निंद्रा समा गई। पार्वती जी के नयनों में निंद्रा समा गई। और पार्वती जी के नयनों में जैसी निंद्रा समाई तो भगवान शंकर ने, आखिरी में भगवान शंकर ने दोनों हाथ उठाकर जैसे ही जय घोष करा, बोल शिव महापुराण की। जैसे ही जय घोष करा, जय घोष करते से ही पार्वती जी के नेत्र की निंद्रा खुल गई। फिर पार्वती जी को दुख हो गया। माता पार्वती जी के चित्तवृत्ति में फिर दुख हो गया कि मैं कथा के चलते चलते अपने नैनों को बंद कर कर मैंने विश्राम कर लिया, सो लिया। पर कौन समझाए, कौन समझाए कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। कौन समझाए कि दुनिया का चरणारविंद में जिस दिन बैठते हैं उस दिन सुख का अनुभव होता है, उस दिन सुख का अनुभव। कौन समझा? क्योंकि वो क्षमा करने वाला है, वो माफ करने वाला है, वो दुनिया पर कृपा करने वाला है। उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। एक पत्र है, ठंड में पंखा भेजा है। अब ये गर्मी में भेजती तो काम भी आता हो। अब पहले पत्र के ऊपर की लाइन पढ़ो, फिर मेरे को पढ़ के सुनाओ, फिर मैं तुमको पत्र पढ़ के सुनाऊंगा। पढ़ के सुनाओ जल्दी से। ठीक है, आप पत्र सुनेंगे। मेरा नाम ज्योति त्यागी है, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों ज्योति जी त्यागी जी, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो हाथ हिलाएं, और कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने जरूर पधारें। मेरा नाम ज्योति त्यागी है, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। मेरे पति का नाम सचिन त्यागी है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को साथ में पढ़िएगा आप लोग। सन 2021 में मेरे पति को अचानक गले में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया, जांच कराई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया, ऑपरेशन भी हो गया। गले में जख्म होने के कारण कुछ खा नहीं पाते थे, केवल लिक्विड ही पी पाते थे। हम चिंतित रहने लगे। फिर मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया। जून 2023 में हम सीहोर गए।
वहाँ से रुद्राक्ष लाए, आपके बताए अनुसार हमने सब दिया। जब दोबारा जांच कराई तो पता चला कैंसर लीवर में पहुंच गया है। जरा पत्र पर ध्यान देंगे, कैंसर लीवर में पहुंच गया। अब डॉक्टर ने भी ना इलाज कर दिया, फिर दूसरे डॉक्टर से सलाह ली, उन्होंने कहा 3 इंजेक्शन का बोल दिया और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर रख दिया। मैंने तभी रुद्राक्ष हाथ में उठाकर विनती की, बाबा तेरे ही भरोसे हम, वो एक लाइन इन्होंने लिखी है, तेरे ही भरोसे हम बीच उड़ती जावेंगे बाबा, डोर हथ तो छड्डी ना। बाबा की ऐसी कृपा हुई, हमको मन में दुख हुआ कि रुद्राक्ष का दल देने पर भी ऐसा क्यों हुआ। फिर हम बाबा को हाथ में रुद्राक्ष लेकर बाबा को कहने लगे और बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो ठीक करिएगा। पंडाल में हापुड़ की कथा में पहुंच गए और हापुड़ की कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। और आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा सुनता है। आज मेरा पति का कैंसर मुक्त हुआ है, आज मेरे पति का कैंसर मुक्त हो गया। मैं यहाँ बाबा को दिल से धन्यवाद देने के लिए इस कथा के पंडाल में पहुंची हूँ। नाम है ज्योति त्यागी, गांव फलोदा, जिला मुजफ्फरनगर की निवासी हूँ। पंखा भी है, ठीक है। एक शिव पर करा गया भरोसा, एक शंकर पर करा गया विश्वास। एक शिव पर करी गई दृढ़ता। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा पता नहीं, पर इतना विश्वास तो है, इतना भरोसे से कर सकते हैं कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। आप बाबा से अपने मन की बात कहने के लिए आए हो, इस कथा के पंडाल में लाखों की संख्या में पहुंचे हो और विश्वास से कहते हैं कि बाबा 3 महीने के अंदर जो मांग कर जा रहे हो वो देगा जरूर। हम जानते हैं जगह नहीं है पंडाल में, ग्राउंड में विश्वास, दृढ़ता, आपका भरोसा। पार्वती जी के मन में फिर गिलानी उत्पन्न होने लगी, मैं कथा सुनने के लिए आई थी और कथा ना मिला। मैं सो गई, निंद्रा लग गई। कथा पंडाल में अगर आपको सुनने को मिल जाए, समझ लेना कि कहीं शंकर जी ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें खींचने की तैयारी कर ली, कहीं मिल जाए। एक पत्र है, एक तो निवेदन है, ऐसा डिजाइन में पत्र मत बनाया करो। अब क्या क्या पढ़ूं और कहां से शुरू करूं, ये तो उसी में का हाल है। एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया और नाई की दुकान पर जाकर बैठ गया, और जैसे ही नाई की दुकान पर बैठा तो नाई को गुस्सा आ गया, क्योंकि नाई ने देखा कि उसकी खुपड़िया पे केवल 8 बाल थे। इतना गुस्सा आया नाई को, तो नाई गुस्से में पूछा, गिनूं कि काटूं?
वो व्यक्ति बोला कलर कर दे। अब तू बोल रहा है गिनू की काटू तो तू कलर ही कर दे, इससे बड़ा करो क्या। अब ये इतना बड़ा पत्र, अभी कहाँ से शुरू करूं तुम बताओ। अच्छा, ईमानदारी की बात है, चलो फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से हूँ। कहीं बैठी हो कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं कविता महेश्वरी मेरठ गौरीपुरा से हूँ। मेरे पति का नाम मुकेश महेश्वरी है। मेरे पति मुकेश महेश्वरी पिछले 4-5 वर्ष से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान थे। अक्सर उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी और डॉक्टरों को, वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हमें समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, जिससे हमारी चिंता बढ़ गई। हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनी सही से काम नहीं कर रही और उन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD है। डॉक्टर ने तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट का बोल दिया। ट्रांसप्लांट का जैसे ही बोला, पर हमारा मन नहीं माना और हम उनको दिल्ली अपोलो अस्पताल में दिखाया। वहाँ भी सारी जांच के बाद डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट का सलाह दी। हालांकि हमने किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराया, हमें हमारे भगवान भोलेनाथ पर भरोसा था और उन्हें डायलिसिस पर रखना पड़ना शुरू कर दिया। महीने में 8 डायलिसिस होते। फिर हमारे किसी मिलने वाले ने हमें बाबा की महिमा का वर्णन किया। गुरुजी के कहे शिव महापुराण की कथा सुनो और आंवले वाला उपाय हमने उसके पूछ कर करा और रुद्राक्ष का जल वाला उपाय करना प्रारंभ करा। बाबा निर्माल लाते, बेलपत्री लाकर भी देना चालू करी। मंदिर से बेलपत्र और बाबा का चढ़ाया हुआ जल लाई और उसे पति को पिलाना चालू करा, खिलाना चालू करा और बाबा की कृपा से हमें हर कठिनाई का समाधान मिला। हे भोलेनाथ की कृपा से हमने कठिनाइयों को पार कर लिया और आज बाबा की कृपा से वो ठीक हैं। ये मैं शिव को प्रार्थना करने के लिए आई हूँ, धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो डायलिसिस हफ्ते में एक बार होता था, बाबा का रुद्राक्ष का जल पीने से वो डायलिसिस अब महीने में 1 हो गया। मैं बाबा को प्रणाम कर कर धन्यवाद देने आई हूँ कि अब धीरे धीरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं शिव को नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है शंभु, ये त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। एक विश्वास, आ जाओ, एक भरोसा। ज्योति त्यागी, अब ठीक है ना? पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। शिव तत्व की प्राप्ति हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना विश्वास आप बाबा देवाधिदेव महादेव पर करेंगे, भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित कर कर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहेंगे, मेरा ओघड़नाथ, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी उसको स्वीकार करें। मिल जाए कथा श्रवण करने को तो साधुता दीजिए। आदर करना ना भूलें। भृगु बाबा ब्रह्मा जी के पास में जाकर बैठ गए, एकदम नजदीक में जाकर भृगु ऋषि के बिल्कुल
भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के बिल्कुल करीब में जाकर बैठे। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आया कि मुझसे बिना पूछे, बिना आज्ञा के, बिना बोले आकर बैठ गए। कम से कम मुझे बोलना तो था, मुझसे पूछना तो था। चले और फिर एक निवेदन बड़े भाव से करेंगे कि बैठो, मना नहीं, पर आज्ञा लेकर बैठो, मना नहीं पर आज्ञा लेकर। आजा बेटा। कविता जी महेश्वरी। बड़े आनंद के साथ बैठना चाहिए। और कोई आदरणीय बैठा है, कोई बड़ा बैठा है, कोई सत्कार करने वाला बैठा है, कोई साधु जन है, कोई सन्यासी जन है, कोई तपस्वी जन है, कोई साधक है, कोई उपासक है, उसको भी सम्मान देना चाहिए। भृगु ऋषि वहां से चल दिए।